नमस्कार इंडिया। सभी को नमस्कार। और जितने भी लोग अपने अपने वेन्यू में आज एसएलपीएस महोत्सव मना रहे हैं उनको भी नमन, हाथ जोड़कर नमस्कार आप सबको और उन सबको जो हमें लाइव देख रहे हैं। और नमन उन माता पिता को जिसकी आप औलाद हैं, क्योंकि आपने अपना जीवन एक सच्चे मिशन में लगाया है। सबसे पहले मैं आप सबको और हिंदुस्तान के अंदर 14 लाख लोग हैं, 12 लाख नहीं, 14 लाख पीपल्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा किया, उन 14 लाख लोगों को के साथ साथ 135 करोड़ लोगों को भी आज एसएलपीएस के जन्मदिन की, एसएलपीएस के 7वें साल की, 7वें महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मैंने 135 करोड़ इसलिए बोला कि आने वाले समय में सबको इधर ही आना है। बहुत ऐसा महसूस हो रहा है आज, अच्छा लग रहा है कि 7 नंबर है ही ऐसा। लक्की 7, गाड़ी का नंबर, जेम्स बॉन्ड का नंबर 7, लक्की नंबर 7। बीवी भी ठीक ठाक 7 फेरे में मिलती है। 7 जन्म 7, जिसने 7 समुंदर पार कर लिया, बोला पूरी दुनिया देख ली। 7 अजूबे, तो ये 7 नंबर अपने आप में संपन्नता की निशानी है। ये 7 नंबर बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इसलिए ये 7 साल में मेरा कोई क्रेडिट नहीं जाता। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, एसएलपीएस फाइटर्स के ऊपर है भोले बाबा का हाथ। एसएलपीएस फाइटर्स के ऊपर है भोले बाबा का हाथ। लाखों लोगों की दुआएं और आशीर्वाद है हमारे साथ। इसलिए आज हम मना रहे हैं एसएलपीएस महोत्सव 7 साल 7 साल। ये 7 साल बहुत समर्पण के थे, बहुत सुहाने थे, बहुत शिद्दत के थे, सपनों से भरे थे। ये 7 साल हम सब ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया और आज पूरा हिंदुस्तान हमें देख रहा है। कुछ लोग हमें चाहते हैं, वो भी देख रहे हैं, चाहते हैं वो भी देख रहे हैं। अब देखना तो पड़ेगा, क्योंकि दिखा ही 7 साल से हम रहे हैं। एसएलपीएस वेलनेस 9 नवंबर 2014 वो जब आई थी, उससे पहले मैंने भी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को देखा था। दोस्तों, रियली मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया में इससे अच्छा जीवन, इससे अच्छी जिंदगी इंसान को किसी काम में नहीं मिलती जो डायरेक्ट सेलिंग जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिलती। आर्मी में था, बहुत चश्मती व्यक्ति अभी मुझे भावना से भरी हुई थी। मैं जब भी जहां भी रहता था नंबर 1 पे रहता था, पीछे तो मैं कभी चलता ही नहीं था। राष्ट्रीय राइफल, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई, तो पहला शिकार मैंने मेरे हाथ से किया। एक बात, और वहां पर क्या होता है कि जब उग्रवादी अंदर होता है तो सिविलियन को अंदर पकड़ के डालते हैं पहले, और फौजी बाद में घुसता है कि गोली लगे तो सिविलियन को लगे। ये संजीव कुमार ने कभी, मैंने कहा ये कश्मीरी है पर हिंदुस्तानी है, इसकी छाती आगे नहीं होगी। मेरे ऑफिसर से लड़ाई होगी थी, भाई साहब अगर मैं मर गया तो गवर्नमेंट पैसे मुझे देगी, सिविलियन को नहीं देगी। तो मैंने उस दिन भी उन कश्मीरी, आज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मैं रहा था, आज भी आप जाओगे मेरा नाम लोगे तो सम्मान से देखेंगे। मैं कभी सिविलियन को लेकर अंदर नहीं घुसा। मैंने कहा छाती अपनी होगी,
तू पीछे बैठ। तो ये भावना मेरे अंदर पहले से ही है कि मैं इस धरती पर आया हूं, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं समाज के लिए, जो समाज हमें प्यार करे, तो समाज मुझे चाहे, और मैं दुनिया में रहूं ना रहूं पर समाज की यादों में मैं रहूं। और वो क्या काम हो सकता है? वो काम ऐसे ही हो सकता है कुछ ना कुछ जो समाज का दुख और दर्द दूर हो। आज दुनिया में बहुत दर्द है, लोगों के बहुत तकलीफें हैं, लोगों के घरों में तकलीफें हैं, लोगों की जिंदगियों में तकलीफें हैं। आज आप देखो, भारत के अंदर मैं उड़ीसा जाता हूँ, देखता हूँ कितने गरीब घर में देखता हूँ, आपको क्या बताऊं, खप्पर पड़े होते हैं, खप्पर। ऐसी जिंदगी भी आज हमारे देश के लोग जी। लेकिन समाज के लिए आदमी क्या काम करे? तो समाज उसकी इज्जत करे, सम्मान करे, कोई उसका दुख दूर करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके गांव में सड़क नहीं है, अगर किसी ने सड़क बनवा दी तो वो आपके लिए सम्मान्य हो जाता है ना? अरे यस और नो? आपके गांव में बिजली नहीं है, किसी ने बिजली ला के दे दी तो वो व्यक्ति आपके लिए सम्मान्य हो जाता है, यार इसने हमारे गांव में बिजली ला के दी है। तो मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी एक कंपनी में, तो मैंने इसका नेचर देखा, इस बिजनेस का नेचर देखा मैंने डायरेक्ट सेलिंग का। यार ये तो बड़ा खूबसूरत काम है, ये तो बहुत बड़ा चेंज ला सकता है पूरी दुनिया में, बहुत बड़ा चेंज लोगों की जिंदगियों में ला सकता है। लेकिन जहां मैं काम करता था, जिस कंपनी में मैं था, वहां पर बहुत कचरा पट्टी सिस्टम, वहां रियली इस खूबसूरत बिजनेस की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। इस बिजनेस का जो मॉडल है वो इतना खूबसूरत है, इतना मतलब यूनिक है, इतना एक्सीलेंट है कि दुनिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं बना जितना इस बिजनेस का खूबसूरत मॉडल है। लेकिन उस मॉडल की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। लेकिन मुझे इसकी तकलीफ है, मुझे पता था संजीव कुमार, दुनिया में इससे बेहतर कोई मॉडल नहीं है। अगर समाज में बदलाव होगा, अगर देश के लोगों का उत्थान होगा तो इसी मॉडल से होगा। लेकिन ये मॉडल अगर सही तरीके से सही स्वरूप में पेश किया जाए तो। वो लोग क्या करते थे? बड़े बड़े पैसे दिखाते थे, ये लोगों को कुछ भी बिकवाते थे, कुछ भी कचरा, बिना यूज के प्रोडक्ट, बिना जरूरत के प्रोडक्ट, फालतू के प्रोडक्ट, झूठे प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट, कुछ भी, सिर्फ इस मॉडल की आड़ में। उन्हें पता था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना सर, दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। मैं दावे से कहता हूं, मैं दुनिया के 10-20 कंट्री में भी जाके आया हूं, मेरा दिल नहीं लगता किसी कंट्री में एक दिन भी कि अगर वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छे लोग हैं कि हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, इसलिए भारत के लोग सबसे अच्छे हैं। तो ये भोले भाले लोग हैं या सांस्कृतिक लोग हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं, रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। तो वो जो मॉडल बना के जो डायरेक्ट सेलिंग का जो स्वरूप है उसको बिगाड़ दिया। एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मॉडल जो पूरी दुनिया बदल सकता है, भारत देश की गरीबी दूर कर सकता है, भारत देश के हर बेरोजगार को रोजगार दे सकता है, भारत देश के हर बीमार को सेहत दे सकता है, ये ऐसा मॉडल। लेकिन नहीं, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए उल्टे सीधे तरीके से इस काम को किया जाता है। फिर मैंने बीड़ा उठाया कि मैं कोशिश करके देखता हूं, क्या सच के साथ, ईमानदारी के साथ, क्या पता ये मॉडल में लोगों में इंट्रोड्यूस कर पाऊं, क्या पता लोग इस मॉडल को एक्सेप्ट करें, क्या पता लोगों की सोच बदल जाए इस मॉडल के प्रति, क्या पता लोग कहें कि यार वाकई में डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है अगर सही तरीके से किया जाए तो लोग सराहना करें हमारी। मैंने कोशिश करके देखी, मैंने उस कंपनी को क्यूट किया, 2 साल मैंने रिसर्च करी डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल की, इस बिजनेस के नेचर की, ये बिजनेस कैसा बिजनेस है, इस बिजनेस को करके कैसे आम आदमी कामयाब हो सकता है और अच्छी चीजें लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सकती है। मैंने रिसर्च में पाया कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल है। दोस्तों, मैं आज आपसे पूछता हूँ, हम सब लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई ना कोई काम अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, यस और नो? कोई ना कोई काम करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई
पढ़ाई है जहां फीस ना ली जाती हो? ऐसा कोई काम है जहां डिग्री ना देखी जाती हो? ऐसा कोई काम है जहां एक्सपीरियंस ना देखा जाता हो? ऐसा कोई काम है आपका बैकग्राउंड ना देखा जाता? काम देने से पहले इंसान अपनी जात पात धर्म एक्सपीरियंस पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब। मैंने इस बिजनेस का नेचर देखा और इस बिजनेस की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? सबसे ज्यादा इस बिजनेस की जरूरत है अपर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को। हाई फाई लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसका नेचर देखा, यार इसमें होता क्या है ये तो समझो। मैंने देखा एक आदमी किसी कंपनी से जुड़ता है, उसके अच्छे से प्रोडक्ट लेके किसी को देता है, प्रोडक्ट देने के बाद वो बंदे को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, वो कहता है सर मुझे भी काम करना है। नेचर ऑफ दिस बिजनेस। किसी को 10-15 हजार के प्रोडक्ट दिए सेहत बनाने के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए, फिर उसके घर पे गया और उससे क्या काम करना चाहता है, बोला यस करना चाहता हूँ। एक अमीर आदमी, एक करोड़पति आदमी, गाड़ी बंगले वाला आदमी, मैंने मेरी जिंदगी में दूसरे किसी के मॉडल पे किसी के घर पे जाते हुए मैंने नहीं देखा। भाई आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। अमीर लोग गरीबों से दूर हटते हैं, उन्हें बदबू आती है ना। और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री ऐसी है, एक अपलाइन, एक सक्सेस नेटवर्कर जिसके पास मर्जी जगुआर जैसी गाड़ी है, वो साइकिल वाले के घर में चला जाता है, साइकिल वाले घर में जाके चाय पी लेता है, उसके यहाँ का पानी पी लेता है और उसको बोलता है कि चल पकड़ मेरा हाथ, तुझे सफल करूंगा। लेता क्या है सर? 10,000 प्रोडक्ट लेता है उसके, 15,000 प्रोडक्ट देता है उसके, कुछ नहीं लेता। आज मुझे आप बताओ, दुनिया का कोई ऐसा मॉडल बताओ, दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री बताओ जहां ये गरीब और अमीर की खाई खत्म हो। एक इंडस्ट्री बताओ मुझे, एक इंडस्ट्री। किस अमीर को किस गरीब की पड़ी है? कहाँ अमीर लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं? एक इंडस्ट्री आप मुझे बताओ, अगर इस दुनिया में है तो आप मुझे बताओ कि सब फला नहीं होता। उसके बाद क्या करता है? नेक्स्ट देखो, वो बच्चा जिसके घर हम लोग जाते हैं, वो 10th हो सकता है, 12th हो सकता है, BA हो सकता है, BCom हो सकता है, BTech हो सकता है, MTech हो सकता है, MBA हो सकता है, BBA हो सकता है। जिसके हम जाते हैं उसको हम कहते हैं चल तुझे सक्सेस करेंगे। उसके स्किल्स डेवलप करता है, उसकी सोच बढ़ाता है, उसको सपने दिखाता है, उसके सपने बढ़ाता है, उसके अंदर एक हिम्मत जगाता है, उसके अंदर एक सोया हुआ इंसान, कामयाब इंसान जो सो जाता है, उसे कभी लगता नहीं तू कुछ कर सकता है, उसे वो जज्बा जगाता है कि तू भी कुछ कर सकता है। सर ये डायरेक्ट सेलर इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि आज घर घर जाके इसने वो काम किया जो आपके टीचर नहीं कर पाए, आपके पिता नहीं कर पाए, आपकी माता नहीं कर पाई। जो माता आपको एहसास नहीं दिला पाई कि बेटा तू कुछ कर सकता है, आपके पिताजी एहसास नहीं दिला पाए बेटा तू कुछ कर सकता है, आपका टीचर विश्वास नहीं दिला पाया बेटा तू कुछ कर सकता है। एक डायरेक्ट सेलर आया एसलीपीएस वेलनेस का और 1.5 घंटे में बता गया कि तू भी दुनिया जीत सकता है। ये मजाक नहीं है, नॉट अ जोक। किसी इंसान की सोई हुई ताकत को जगाना मजाक नहीं है और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। फिर उसको साथ जाता है, गांव जाता है, काम सिखाता है, अपना टैलेंट ट्रांसफर करता है। 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस पूरा का पूरा उसे 4 दिन में दे देता है। आज आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो ना, तो भी 1000 रुपए की फीस देते हो। डॉक्टर आपको देख के दवाई देता है तो भी फीस लेता है। इस दुनिया में अगर सक्सेसफुल लोग अगर फ्री में किसी को कामयाब करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करते हैं, इस इंडस्ट्री में करते हैं। दैट इज व्हाई आई रिस्पेक्ट दिस इंडस्ट्री सो मच, दैट इज व्हाई आई लव दिस इंडस्ट्री सो मच, क्योंकि इसका जो नेचर है ना वो बड़ा ही खूबसूरत है। दोस्तों दुनिया में आए हैं, दुनिया से जाएंगे, रहेगा कोई नहीं। किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया है, वही चीजें साथ जाएंगी। आज इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? लोग कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है अन्नदान। ठीक है, धर्म है। अनाथ बच्चों को खाना खिलाना एक धर्म है, गरीब बच्चों की शादी कराना एक धर्म है, भूखों की भूख मिटाना एक धर्म है, मंदिर गुरुद्वारे में दान करना एक धर्म है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन कर रहा है मालूम है?
किस इंडस्ट्री के खिलाफ लोग आज से 7 साल पहले बात करते थे? जिस इंडस्ट्री को लोग नेगेटिव ट्रेंडिंग हाउस से देखते थे, जिस इंडस्ट्री में लोग आना नहीं चाहते थे, आज से 7 साल पहले वो इंडस्ट्री सबसे बड़ा धर्म का काम करती है। एक ही इंडस्ट्री ऐसी है यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया की भीड़ से नाकामयाब लोगों को उठाओ और उन्हें कामयाबी तक पहुंचाओ, ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। काम इस इंडस्ट्री में हो सकता है। 7 साल पहले ऐसा नहीं था। 7 साल पहले लोग नफरत करते थे इंडस्ट्री से, और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर देश की बेरोजगारी मिटानी है तो एक अच्छी कंपनी बनानी पड़ेगी, अच्छे मॉडल, अच्छे प्रोडक्ट के साथ एक कंपनी बनानी पड़ेगी, एक ईमानदार, एक सच्ची कंपनी बनानी पड़ेगी, एक नियत से बड़ी कंपनी बनानी पड़ेगी। क्योंकि मुझे पता था मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, करोड़ों लोगों को रोजगार कोई नहीं दे सकता। और आज एसएलपीएस की बात करूं, एक हफ्ते के 90,000 लोगों के घर में चेक भेजता हूं, 90,000 लोगों के घर में चेक भेजता हूं। 90,000 परिवार इस कंपनी से अपना घर चलाते हैं। कौन सी गवर्नमेंट देती? गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट के सीमित संसाधन है, असीमित संसाधन नहीं है। गवर्नमेंट भी हमारी है, देश भी हमारा है। देश के हर नागरिक को आगे आना पड़ेगा, अपने अपने कॉन्सेप्ट लेके, मॉडल लेके लोगों को रोजगार देने के लिए। उसमें से एक नागरिक को बस, और कुछ नहीं। तब मैंने सोचा था ये विचार, 7 साल हो गए। पहली साल बोला था, आपको मिलेगा एक वीडियो, हर एनिवर्सरी में बोला था, और जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मैं सोचता नहीं हूँ, एंकर करेंगे संजीव जी ने सोचा नहीं होगा, मैं सोच के बैठा हूँ पहले दिन से। पहले दिन सोच लिया था कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी अगर कोई होगी डायरेक्ट सेलिंग में तो एसएलपीएस वेलनेस होगी। पहले दिन होगी, याद रखना होगी। और जो कहा है वो किया है। पिछली एनिवर्सरी में बोला था प्रोडक्ट के रिजल्ट बढ़ेंगे, बढ़े या नहीं बढ़े, आवाज तो बढ़े या नहीं बढ़े। जो बोलता हूँ वो करता हूँ 100%। मैं नहीं करता, ऊपर वाला करता है। मैं तो बोल के उसको बोल देता हूँ कि तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, समझना। आप दुकानदार पे भरोसा करोगे, अपने मामा चाचा भाई पे भरोसा करोगे? किस पे करोगे? अपनों पे करोगे या दुकानदारों पे करोगे? अगर इस इंडस्ट्री में अच्छा प्रोडक्ट किसी अपने के हाथ में दे दिया जाए, क्वालिटी प्रोडक्ट, तो 100% वो अपने के घर पहुंचा देगा। हम टीवी एड पे भरोसा नहीं करेंगे, हम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरी मम्मी आएगी, मेरी माँ आएगी, मेरी मामी आएगी, बुआ मामा आएंगे तो हम भरोसा करेंगे। इसका मतलब इस इंडस्ट्री को कैसे प्रोडक्ट चाहिए थे? ऐसे प्रोडक्ट जिनमें इतनी क्वालिटी हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मालूम है कैसा होना चाहिए? उसकी टक्कर का प्रोडक्ट अगर बाजार में मिल जाए तो वो कंपनी नहीं है, वो बेवकूफ बनाने का ढोंग रच रही है। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि भारत से यूएसए तक आदमी ढूंढ ले पर डेंटो डॉग उसको ना मिले। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मुझे मेरे पड़ोसी को देना है, जिसको मुझे रोज देखना है, मेरी माँ को देना है, चाचा को देना है, चाची को देना है, मामी को देना है, बुआ को देना है। और किसको दूंगा? मैं एमबीए मार्केटिंग तो नहीं कि बाजार में पकड़ पकड़ लोगों को दे दूंगा। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि मैं जिसको दूं वो बोले मजा आ गया, एक और लेके आ। और वो भी वो प्रोडक्ट जो हमारी संस्कृति। आज देश, देखो मैं सर्वोपरि हमेशा देश को रखता हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। मैं बहुत समझदार आदमी हूँ। मैंने अभी तालिबान का हाल देखा है। देश नहीं तो कोई कंपनी नहीं, कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई स्टेट नहीं, देश नहीं तो हम नहीं। जिंदगी में कोई भी काम करो और उसमें देश का हित जरूर ढूंढो, इसमें देश का हित। कोई भी काम करो। हिंदुस्तान की गुलामी का कारण ये है, यहाँ पर लोग सेल्फिश बहुत हैं।
10 अंग्रेज आके यहाँ पर राज करके चले गए, क्योंकि देशभक्ति किसी के अंदर नहीं है, पेट भक्ति सबसे ज्यादा है। हर आदमी सेल्फिश है और इस सेल्फिशनेस को खत्म करना है। और ये मैंने एक बीड़ा उठाया है कि लोगों की इंसानियत जगाऊंगा, लोगों के अंदर मरे हुए इंसान को जगाऊंगा, लोगों में मानवता जगाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि जीवन में जितना मजा इंसानियत में है दौलत में नहीं। I promise myself, ये मैं करके रहूंगा। और वो कब हो सकता है? जब मुझे लोगों के बीच जाने का मौका मिले, लोगों से बात करने का मौका मिले, तभी तो कर सकता हूँ, तभी तो कर सकता हूँ। तो प्रोडक्ट, हम कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं? चाइना से लाके बेच रहे हैं क्या? चाइना से लाके बेच रहे हैं क्या? हम अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपनी संस्कृति, वो संस्कृति जो धूमिल हो चुकी, जो खत्म हो चुकी थी। आज हर घर में कितनी दिक्कत है। मुझे ऐसा कोई घर बताओ जिसमें कोई बीमार नहीं है, मुझे ऐसा कोई घर बताओ जिसमें कोई बीमार नहीं है। आदमी का पैसा आता है, आधा बीमारी में चला जाता है, और बीमारियां भी इस लेवल की है कि लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। और जो बीमारी ठीक करने वाले लोग हैं, उन्होंने आज ठीक करने की दुकान नहीं, नोट कमाने की दुकान खोल रखी है। अगर मैं झूठा हूं तो किडनियां बेच देते हैं। इससे ज्यादा बुरा समय इस देश में लोग क्या देखेंगे? अपने लालच के लिए लोगों की किडनियां बेच देते हैं। जिसका कटना नहीं होता उसका पेट काट देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दर्द हो जाए, हॉस्पिटल चले जाना, गैस का दर्द होगा, छाती फाड़ देंगे। इतना नशा है लोगों को दौलत का, इतना पागलपन हो चुका है दौलत का। हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसा कर रहे हैं क्या? हम ऐसा कर रहे हैं क्या? हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी संस्कृति, हमारी पुरातत्व संस्कृति, हमारी पावर, उसकी पहचान आयुर्वेदा। जब कोई एलोपैथी वेलोपैथी नहीं होती थी, कोई डॉक्टर नहीं होते थे, तब भी लोग जिंदे रहते थे और आयुर्वेद बचाता था। मैं एलोपैथी के खिलाफ हूँ, डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, पर उन हर आदमी के खिलाफ हूँ जो गलत तरीके से लोगों के साथ। आयुर्वेदा वो पद्धति जहाँ चमत्कार होते हैं, वो काम हम कर रहे हैं। अंग्रेजी खाना छुड़वा के लोगों को देसी खाना खाना सिखा रहे हैं। गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो हमें छोड़ दो, हम कब कह रहे हैं हमारे साथ? मैं तो जिंदगी में नहीं कहा आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। अगर आपको लगता है ये काम गलत है कि लोगों को ठीक करना, लोगों को अच्छा सलाह देना, लोगों का लाइफ स्टाइल सुधारना, और उससे क्या हुआ मैं भी दिखाऊंगा आपको। आज मैं दिखाऊंगा क्या क्या होता है, छोटी सी झलक दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आती नहीं ये चीजें सामने। वो काम हम लोग कर। आज लोग दूध, घी, मसाले सब में मिलावट। लोगों की जिंदगी से कीमती लोगों के लिए दौलत है, और एसएलपीएस के लिए लोगों की जिंदगी। ये मिशन नहीं तो क्या है? अरे कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पर है तो मिशन। आया ना, है तो मिशन। अगर इन प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करके अगर आपको 2 पैसे आ जाते हैं तो क्या कुछ गलत हो जाता है? क्या एक बिजनेस मॉडल बना के तुम्हें दिया तो कुछ गलत किया? जो मेडिकल स्टोर वाला दवाई बेच रहा है वो पैसे नहीं कमा रहा, जो हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटल चला रहा है वो पैसे नहीं कमा रहा, वो भी तो लोगों के लाइफ स्टाइल सुधार के कमा रहा है। और अगर हमारे लोग कमा लेते तो उसमें क्या बात है? और ऐसे ही कमाएंगे, ठोक के कमाएंगे, अरबों कमाएंगे, खरबों कमाएंगे। यहाँ पर बोलते हैं कंपनी, वो क्या है? मंदिर है, मेडिकल स्टोर। हॉस्पिटल क्या है? वो भी बिजनेस है। वहां भी लोगों के घर चलते हैं, आया ना, वहां भी उससे भी लोगों के चूल्हे जलते हैं और यहाँ से भी लोगों के चूल्हे जलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक आवाज में पूछता हूँ, आज लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया, अच्छी सेहत दी, ये हम सब ने 7 साल साथ रह के अच्छा काम किया, बुरा काम किया? जोर से बोलो, अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा काम किया ना,
ये करते रहना है, चाहे 70 साल साथ साथ हो जाए, चाहे 700 साल साथ साथ हो जाए। ना झुकना है, ना डरना है, ना घबराना है। अच्छा काम करेंगे, ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा, भगवान भी हमारे साथ रहेगा। और ये इंडस्ट्री 7 साल में बदल चुकी है, लोगों की सोच बदल चुकी है। जो पुराने साले बिगड़े हुए थे वो भी सुधर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ सुधार कर रहे हैं। और जो नए आ रहे हैं वो भी सुधर के आ रहे हैं। उन्हें पता है साला एक हरामी बैठा है, जीने नहीं देगा तुम्हारे को माइक पे, रोज तुम्हारे बारे में बात करेगा और मैं करूंगा। सुधर जाओ। ये इंडस्ट्री गरीब लोगों की है, अपर मिडिल क्लास की है, मिडिल क्लास की है, लोअर मिडिल क्लास की है। इससे खेलने का हक किसी को नहीं है। इस इंडस्ट्री की आड़ में लोगों की जिंदगियों से खेलने का हक ना मुझे है ना किसी को। यहाँ जरूरतमंद लोग आते हैं, शौकिया लोग नहीं आते। यहाँ जरूरतमंद लोग आते हैं, शौक पूरे करने के लिए नहीं आते। या जो आता है वो एक जरूरतमंद होता है, घर में जरूरत है वो आज हाँ है, वो हमने किया है। लाखों टेस्टिमोनियल है, ऐसे ऐसे रिजल्ट, माताओं के, बहनों के, बच्चों के ऐसे ऐसे रिजल्ट, जहां लाखों रुपए लग जाते, घर के घर बिक जाते हैं, करोड़ों रुपए और लाखों रुपए को हजारों रुपए की कीमत करके उन प्रोडक्टों से लोगों को आराम पहुंचा देती है। अरे इससे अच्छा काम कोई हो सकता है? इससे अच्छा कोई? तो ये क्या लालच है? ऐसा लालच है तो ये लालच करो, लोगों की जिंदगियां बदलो, लोगों को रोजगार दिलाओ, लोगों की सेहतों में आराम पहुंचाओ। अगर लालच है तो लालच करो, हिम्मत है तो मेहनत करो। और दोस्त, इस काम को आत्मा से करो, दिल से करो। मैं आपको दिखाता हूं काम कैसे करना है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता। मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन लाखों लोग सुन रहे हैं। मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल दिखाता हूं इस कंपनी के, आपको भी तो पता चले कि जो आज तक 25 साल से हुआ है, क्या यहाँ वो तो नहीं हो रहा, कुछ अलग हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, प्लीज टेस्टिमोनियल लगाए जाए। मैंने हजारों टेस्टिमोनियल मंगाए थे, कुछ नहीं लेके आया हूँ, बाकी सारे यूट्यूब पे डालूंगा। सोएरासिस रिजल्ट, सोरोसिस रिजल्ट, देखना इसको एक बार। देखना, देखो देखो कैसा होता है सोरेसिस। ये देखो, आल सड़ी पड़ी रहती है। और वो देखो, इधर वाला फोटो देखो, उधर वाला फोटो देखो, अरे देखो, मजाक है। रोको इसे, तेरी रोक दो, अरे रोक दो। देखो, खाल गल जाती है, पूरी खाल गली रहती है, नरक जिंदगी होती है, नरक। ये एक रिजल्ट दिखा रहा हूँ, आपके पास हजारों होंगे, हैं या नहीं है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो देखो,
तुम लोग क्या काम करते? नरक लाइफ थी इसकी। ये देखो और वो देखो, ये ताकत है एस्क्लेपियस के प्रोडक्ट में, ये पावर है एस्क्लेपियस की नीयत में, ये अलग है एस्क्लेपियस की सोच। नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट देखो, कैंसर, नाक से लिक्विड, मुंह का कैंसर, जिंदगी नरक। देखो देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कांप जाएगा शरीर। देखो सर को क्या प्रॉब्लम थी और कितना शानदार रिजल्ट आया है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? संगीता फुबरा गणेश सिंह जी। और भाई साहब वीरेंद्र सर, वीरेंद्र सर है। और मैम आप बताइए कि सर को क्या प्रॉब्लम थी? अब चेहरा देख रहे हो, नाक में पाइप है क्या? रोको रोको, इसका अमीर घर लग रहा है, पीछे से बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? अमीर है? अमीर है क्या? 3 साल से इलाज कराया, कितना पैसा लगाया होगा, कहां से लाया होगा? और मात्र 3 महीने में इसके नाक से पाइप उतर जाता है और ये अपना खाना खाने लगता है। इससे बड़ा चमत्कार एस्क्लेपियस और क्या करके देगी? नेक्स्ट, ये देखो, रोको रोको रोको, देखो पता चलता है ये मिशन है या कंपनी है। देखो, गैंग्रीन, गुजरात का केस है, गैंग्रीन, पैर कटने की नौबत थी। दिखाओ आगे, शुगर, गैंग्रीन, ये देखो। नमस्कार दोस्तों, देखो सुरेश मुरवड़िया, गुजरात जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज हमारी संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का डाइबोटोप का इतना जबरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट आया है। आज मैं उन लोगों से आपसे मिलाता हूँ। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेहुल चाचा। आपको क्या प्रॉब्लम था? अच्छा, आपके मदर को प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था? अच्छा, उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम था। और पैरों में आप देख रहे हो, उसको गैंग्रीन का भी प्रॉब्लम था। तो बहन जी, आप कितने समय से प्रोडक्ट यूज करती है? 6 महीने से। आज ये लोग हमारे ये भरोसा करके हमारी डाइबोटोप, हमारी यही बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसका यूज करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हो ये आज कैसा रिजल्ट आया है, हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। जी, आप बताइए सबको। 6 महीने से रिजल्ट आया है। 5 साल से ये लगातार बीमारी थी। बस, क्या बताया था? कटने लगा था। रोको रोको, डॉक्टर ने पग काटने का बोला इसकी माँ का, ये बेटा है। पैर काटने को बोला डॉक्टर ने। 6 महीने एस्क्लेपियस के प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, उसकी माँ का पैर कटने से बच गया। कोई कीमत अदा करेगा? इसकी कीमत कोई अदा कर सकता है क्या? इसकी कोई कीमत है? एस्क्लेपियस कंपनी है, कंपनी बनानी पड़ी। और क्या बनाऊं ये काम करने के लिए, लेकिन काम यही करना था, लोगों को जीवन दान देना था। नेक्स्ट, ये लो, मस्कुलर डिसऑर्डर, इंजेक्शन का रेट बताऊं? 16 करोड़, 16 करोड़ रेट है इस इंजेक्शन का। अगर इस बच्चे को चलाना है और उसको जीवन देना है तो 16 करोड़। बड़े बड़े रईस के पास भी नहीं होते, बच्चे चले जाते हैं दुनिया से। देखो देखो,
किसी को डाउट हो तो नीचे फोन नंबर लिखा है। ये देख रहे हैं बालक जब मेरे पास आए इस तरह से था और 3 महीने के बाद इसी के उसके ऑक्सीजन देने के बाद इस तरह है और उसके 1 साल बाद वो रखे प्रोडक्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये लो, यही है वो बच्चा। मैंने भारत माता की जय क्यों बोली? क्योंकि ये भारत की धरती का कमाल है, यहाँ की जड़ी बूटियों का कमाल है। थैंक यू। नेक्स्ट। और देखो, नेक्स्ट देखो, आज हमारे सामने एक अमेजिंग रिजल्ट मिला, अमेजिंग बेबी कंसीव का एक अमेजिंग रिजल्ट मिला, जिसके लिए हम आज यहाँ पे आए। क्या नाम है आपका? आपका मोबाइल नंबर? 7879। मतलब आपको क्या परेशानी? संतान नहीं थी। 6 साल। आपने बताया आयुर्वेदिक दवाई अपने पास हमने सोचा इसमें तो खर्च करके 10-12 हज़ार रुपये और खर्च करके देखते हैं। तो जो सर आपने बताई एनेडो प्लास वीटाडॉग अपने ले तो इससे कम से कम 2 महीने में अपने उसके अंदर अंदर ये रिजल्ट मिल। रोको, मजाक है? ऐसे लाखों रिजल्ट, हजारों रिजल्ट होंगे। ये तो मुझे कुछ सिलेक्टिव में लेके आया हूं, यूट्यूब पे डालूंगा, 2 दिन में डल जाएंगे। मजाक है? एक माँ बाप जिसके पास संतान ना हो, ऐसा गरीब करो, कहां से लेगा पैसा? कितने डॉक्टर को दिखाएगा? कहां से दिखाएगा? पूरी जिंदगी बिना संतान के रहेगा। कोई रहना चाहेगा? हम में कोई रहना चाहेगा? और संतान उत्पत्ति की कोई कीमत है क्या? कोई कीमत नहीं है। जिसको संतान नहीं, अगर पैसे वाला है ना, अरबों रुपए खर्च कर देता है। मत करो। मैं नहीं कहता मैंने संतान होने का प्रोडक्ट नहीं बनाया, मैंने मस्कुलर का प्रोडक्ट नहीं बनाया। हाँ, डाइवोडोक हम देते हैं, वो हमने बनाया। लेकिन कुछ ऊपर वाले का चमत्कार है, एसएलपीएस की नेक नियत और इन फाइटरों का मोहब्बत से लोगों को ये चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। एक और दिखा दो। नेक्स्ट। आई ड्रॉप लॉन्च करे कितना टाइम हुआ है? 4 महीने हुए हैं। वीडियो में बोला था चश्मे उतरेंगे, लोगों को फायदा होगा। कोई बना पाया आज तक प्रोडक्ट? देखो, अरे है वो नहीं है क्या? ठीक है। हाँ, नहीं ये भाई साहब आओ, बताओ, आप बताओ, आइए आइए, चश्मे वाले व्यक्ति, हमें बताओ। लाइव लाइव लो, लाइव। हम तो लाइव धमाका करते हैं, लाइव। हाँ जी भाई साहब बताइए। मेरा नाम रमेश चंद्र है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मेरे बेटे के इलाज के लिए मैंने प्रोडक्ट लिए थे। और मेरी सिस्टर को ये नस दबी हुई थी, बैक पेन था, वो खाना भी नहीं बना सकती थी किचन में खड़ी होकर। अब वो सारा काम कर रही है। और रही मेरी आँख की बात, एम्स में जो है डॉक्टरों ने 6
6 इंजेक्शन लगा चुके थे लेफ्ट आई में और जवाब दे दिया था कि इससे ज़्यादा अब इसका कोई इलाज नहीं है और ये बढ़ता ही गया। और अब जब से 1 महीना हुआ मैंने एक वो इसकी वो डाली है, 3 महीने का कोर्स किया, 1 महीने का कोर्स लिया है जिससे कि मेरे को इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अरे मैं कहूं एसलीपीएस के प्रोडक्ट में रिजल्ट है तो बात में दम नहीं, पर जनता कहे तो जनता सच बोलती है, जनता झूठ नहीं बोलती। जनता गलत नहीं हो सकती, इंसान गलत हो सकता है। जनता चाहे तो बना दे और जनता चाहे तो गिरा दे। और हमने अपनी जनता के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है। मानते हो एसलीपीएस के प्रोडक्ट में रिजल्ट है? ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट तो क्या इसको काम माने? इसको काम माने? अरे ऐसे 10-20 परिवारों की दुआएं मिल गई ना तो करोड़पति तक ऐसे दुआओं में बहुत ताकत है मेरे दोस्त। लोगों की दुआएं। अब बात करो, अब बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, आज भी लाखों लोग सुन रहे होंगे। कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है, किसी को लगता है हो जाएगा, किसी को लगता है नहीं होगा, किसी को लगता है मैं कर लूंगा, किसी को लगता है मैं नहीं करूंगा। मैं आज आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले तकरीबन अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग। शाहरुख खान के बेटे को इस काम की कोई जरूरत नहीं है, अंबानी के बेटे को कोई जरूरत नहीं है। यस और नो? यस और नो? हमारी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर आके लोग चल रहे हैं, मोटिवेशन चल रहा है, कुणाल चिल्ला रहा है, अनिल चिल्ला रहा है, महिपाल चिल्ला रहा है, काम करो काम करो। क्यों? काम करके कमाने के लिए किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है क्या? आप लोग नौकरियां करते हो, कौन मोटिवेट करता है? अब दुकान चलाते हो, कौन मोटिवेट करता है? अब स्कूल टीचर हो, कौन मोटिवेट करता है? अब एक सरकारी एम्प्लॉय हो, कौन मोटिवेट करता है? अब किसी होटल में काम करते हो, कौन मोटिवेट करता है? क्या काम कराने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत है क्या? जीवन तो अपने आप में एक मोटिवेशन है। इंसान सुबह उठता है, शाम तक मेहनत करके कमाता है ना? जब ऊपर वाले ने पैदा किया तो कमा के जीवन तो चलाना पड़ेगा, वो तो इट सेल्फ मोटिवेशन। हमारी जरूरतें, हमारे घर की जरूरतें अपने आप में एक मोटिवेशन है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद ट्रेनिंग चाहिए, चलेगा कैसे समझाना मैं समझ सकता हूँ, पर मोटिवेशन क्यों चाहिए? सेल्फ मोटिवेटेड क्यों नहीं है हम लोग? क्या हमारे घर में जरूरत नहीं है? क्या हमारे पास सबके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, बच्चों के अच्छे स्कूल हैं, पहले से बैग भरे पड़े हैं या नहीं? नहीं है ना? तो जरूरत है, तो जरूरत की इंसान यार दुबई जाके नौकरी कर लेता है, 2-2 साल बाद घर आता है, कतर चला जाता है, कनाडा चला जाता है, फौज में लग जाता है, महीने में, साल में 2-2 दिन की 10-10 दिन की छुट्टी आता है। परिवार की जरूरत है तो अपने आप को मोटिवेट होना चाहिए दोस्त, किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ क्यों कहना पड़ता है? यहाँ मोटिवेशन क्यों कहना पड़ता है? बड़ा आपको सोचने की बात है। हम बड़े पैसे की बात कर रहे हैं, हम बड़े अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, हम बड़ी सक्सेस की बात कर रहे हैं, हम महीने के 40 लाख की बात कर रहे हैं, महीने के 50 लाख की बात कर रहे हैं। तो इन बातों को आपका माइंड एक्सेप्ट, अगर हम यहाँ 10,000 महीने की बात करते हैं, 20,000 महीने की बात करते हैं, 25,000 महीने की बात करते हैं, सब लोग कहते हैं हाँ सर हो जाएगा, लेकिन यहाँ बात बड़ी हो रही है और हमारा दिमाग छोटा है, हमारी सोच छोटी है। शारीरिक रूप से हमारा विकास है, हर मिडिल क्लास का, हर अपर मिडिल क्लास का शारीरिक विकास है, पर मानसिक विकास नहीं। मानसिक विकास छोटी बात समझाओ समझ में आएगी, बड़ी बात समझाओ उल्टी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि बचपन से आज तक प्रोसेस ही ऐसा हुआ है, प्रोसेस ही हमारा, हमें ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल दिया गया, हमारा पालन पोषण जो हुआ उसका प्रोसेस ही ऐसा हुआ है कि हमारा जो मानसिकता है हमारी, उसका विकास नहीं हुआ, शारीरिक विकास हो गया। आज
मानसिक विकास करना चाहते हो? चाहते हो? अरे चाहते हो? मैंने कहा सक्सेसफुल आदमी यहाँ पर नहीं आता, जिसे जरूरत है वो आदमी आता है। कौन है? है ना? कोई पुरुष क्या होता? हाँ? बच्चा इस धरती पे पैदा हो, उसके हाथ में नहीं, इस घर में पैदा हो। वो घर अमीर का भी हो सकता है, गरीब का भी हो सकता है, मिडिल क्लास का भी हो सकता है। और जिस घर में बच्चा पैदा होता है, उस घर की जैसी आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, मेरे दोस्त, उस बच्चे का मानसिक विकास उतना ही होता है। अगर गरीब घर में बच्चा पैदा होता है तो सरकारी स्कूल में पढ़ने को मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी क्या मिली सरकारी स्कूल, कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता है। यार दोस्त पड़ोसी सब मिडिल क्लास, सब नौकरी की सोच वाले आदमी, ये नौकरी कर लो, वो नौकरी कर लो, कोई बड़ी बात करने वाला नहीं, कोई 1000 करोड़ की बात नहीं करता। वहां पर बात होती है पुलिस में लग जा, टीचर बन जा, फौजी बन जा, आया ना? अरे ये सुनो, मानसिक विकास कैसे होता है? जब इंसान बड़ी चीजों को देखता और सुनता है तभी तो उसका दिमाग सोचता है, आया ना? और दिमाग जब तक सोचेगा नहीं, बॉडी रिएक्ट करेगी नहीं। अब हुआ क्या? पैदा हुआ गरीब घर में, पढ़ा सरकारी स्कूल में, कमजोर लोगों के साथ रहा, कमजोर मानसिकता के साथ रहा, कमजोर पड़ोसी, कमजोर दोस्त, कमजोर रिश्तेदार, मानसिकता कमजोर। अब ऐसे आदमी को तुम कूट कूट के बता लो तू 100 करोड़ कमा सकता है, तू 100 करोड़ कमा सकता है ना, मजाक में लेगा, ये सारी स्पीच मजाक में ले लेगा। अरे यार देखेंगे, करके देखेंगे, करके देख लेंगे, होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो देख लेंगे, क्योंकि उसने कभी सुना नहीं, उसका माइंड में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। उसे हजारों की बात की एक्सेप्टेबिलिटी है और लाखों करोड़ों की बात को एक्सेप्ट करने को तैयार उसका माइंड नहीं है। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी पावर हमारा माइंड है, माइंड सेट है। ये दिमाग इतनी ताकतवर चीज है, माइंड इतनी ताकतवर चीज है कि इंसान को कुछ भी बना सकता है, कहीं भी पहुंचा सकता है। अब पॉजिटिव रहो, नौकरी के लिए पॉजिटिव रहते हो, कोई नहीं बेचता। बड़े बिजनेस की बात चल रही है तो पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत होने दो। आपके अंदर एक कमजोर व्यक्तित्व है, एक कमजोर मानसिकता है आपके अंदर, जो आपको लगता होगा नहीं होगा। आप रोज इसी धर्म संकट में फंसे रहते हो, रोज इसी डाउट में रहते हो, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। अरे आप कर पाओगे। अब मुझसे सुनो आपके जीवन की सच्चाई, आपने आज तक करा ही क्या है? क्या करा आपने अपनी मर्जी से जिंदगी में? पैदा हुए, एक घर में पैदा हुए, माँ बाप की जो आर्थिक परिस्थिति थी उसके अनुसार पढ़ा लिखा दिया, छोटे स्कूल में पढ़ाया, छोटा मानसिक विकास हुआ, आया ना? फिर कॉलेज में पढ़ा दिया, फिर बोला जाओ नौकरी करो। आपकी जिंदगी आज तक किस मोड में चल रही है? मोड में चल रही है, ऑटो मोड में चल रही है। आपकी जिंदगी आपकी मर्जी की है क्या? आज यहाँ जितनी लेडीज बैठी हैं या जितने जेंट्स बैठे हैं, तुम्हारी शादियां कैसे होती है? तुम्हारी शादियां तुम्हारे टैलेंट से नहीं होती। हाँ जी, हमारा घर 20 लाख वाला है तो 20 लाख वाले की लड़की ढूंढो, हमारा घर किसान का है तो किसान की लड़की ढूंढो, हाँ है ना? या किसान के घर के बच्चे की शादी करोड़पति के घर में होती देखिए। फिर शादी भी तुम्हारी परिस्थितियों के हिसाब से होती है, अगर मैं सही बोलूं तो औकात के हिसाब से होती है। जितनी भी लेडीजों की शादी होती है उनके माँ बाप क्या ढूंढते हैं? लड़का नौकरी वाला हो, है ना? जैसा मिडिल क्लास परिवार मिडिल क्लास बच्चा ढूंढता है, और वो लड़की, वो औरत, बहन टैलेंटेड हो सकती है वो सोनिया गांधी की जगह ले ले। आर्थिक परिस्थितियां पूरी जिंदगी उसे झाड़ू पोछा बर्तन मांगने पे मजबूर करती है।
और उसकी शादी भी किसी बड़े घर में हो जाती तो वो भी कुछ बड़ा ऑफिस चला के दिखा सकती थी, फैक्ट्री चला के दिखा सकती थी। तो दोस्तों याद रखना मेरी बात, आप मानसिक कमजोर हो, शारीरिक कमजोर नहीं हो, लेकिन अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि आपने आज तक खुद को जिया ही नहीं। शादी परिस्थितियों ने कराई, पढ़ाई परिस्थितियों ने कराई, घर परिस्थितियों ने दिया, दोस्त परिस्थितियों ने दिए, रिश्तेदार परिस्थितियों ने दिए। तुमने खुद के लिए क्या लिया? खुद को कहां जिया? एक वक्त बताओ मुझको, खुद को कहां जिया? और अब दूसरी बात करता हूं, अगर आपका किसी बड़े घर में जन्म होता, आप देहरादून के दूर स्कूल में पढ़ते, आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में पढ़ने के लिए भेजा जाता, आपके पापा की फैक्ट्रीज होती, तो क्या आप नहीं चला सकते थे? अरे यस और नो? शोरूम होते बड़े बड़े, तो गल्ले पे आप नहीं बैठ सकते थे, पैसे आप नहीं गिन सकते थे। आए ना? क्या मौका मिला? क्या मौका मिला? अगर आप बाइक चला सकते हो, आपको हेलीकॉप्टर चलाने की ट्रेनिंग दे दी जाती है, जहाज की, तो क्या आप जहाज नहीं उड़ा सकते थे? अरे यस और नो? अरे यस और नो? मौका मिला? नहीं दिया। किसने? तुम्हें मौका मिला? तुमने मौका मिला ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियों ने अलाउ नहीं किया। तो कसूरवार तुम्हारी परिस्थितियां हैं आज के जीवन की, आज तक के जीवन की। जब तक तुम एसलीपीएस में नहीं आए, तुम कसूरवार नहीं हो। मेरे भाई, अगर तुम्हें मौका मिलता ना लंदन से पढ़ के आने का, कनाडा, यूएसए से पढ़ के आने का, पिताजी की फैक्ट्रियां चलाने का, शोरूम चलाने का, तो तुम चला सकते थे, क्योंकि जो तुम्हें आज तक मौका मिला वो तुमने परफेक्शन से किया। नौकरी मिली तो नौकरी की, दुकान मिली तो दुकानदारी की, किसान खेती मिली तो खेती की। मतलब हम करना जानते हैं, हम मेहनत करना जानते हैं। कोई मौका दे तो सही। मानसिकता बढ़ाओ, चेंज करो। आज के बाद ये मत सोचना कि जो तू है तेरी वजह से है, नहीं। जो तू है तेरी कमजोर परिस्थितियों की वजह से है, और जो तू कल होगा तब तो तेरी वजह से हो। प्लेटफॉर्म के मिलने से पहले आप कौन थे भूल जाओ, आप किस घर से थे भूल जाओ। अब दिखाओ दुनिया को कि मैं कमजोर नहीं, मेरी परिस्थितियां कमजोर थी, इसलिए मुझे कमजोर प्लेटफॉर्म पे मेहनत करने का मौका मिला। अब मेरे पास मजबूत प्लेटफॉर्म है, अब मेहनत करके दिखाऊंगा। ऐलाने जंग कर दो, जाके बता दो लोगों को हम कमजोर नहीं होते। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी भी किसान थे, मेरे पिताजी ने भी फिर आर्मी की जॉब की। मेरे घर में भी गाड़ी बंगले नहीं थे। जब मैं इस माहौल में आया तो धीरे धीरे मेरे मानसिक विकास हुआ। जब मैं कर सकता हूँ, महिपाल कर सकता है, कुणाल कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। फर्क है। आज के बाद खुद को कसूरवार मत समझना, परिस्थितियों को कसूरवार समझना, और आने वाली पीढ़ियों को परिस्थितियों से रूबरू मत करना। नहीं तो दोस्त, अच्छा टैलेंट खो जाता है, अच्छा टैलेंट दब जाता है। इन परिस्थितियों के चक्कर में जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आर यू रेडी? तैयार हैं? तैयार हैं? अब आखिरी बात, बहुत बार ऐसा होता है, फेलियर आ जाता है, आया ना, टूट जाती है। कभी अपलाइन से नेगेटिविटी आ जाती है, कभी डाउनलाइन से नेगेटिविटी आ जाती है। यस और नो? आपको मालूम है आपकी लड़ाई किससे? आप लोगों को मालूम नहीं आपकी लड़ाई किससे? किससे? खुद से? हाँ, नहीं। ध्यान से समझना। आप क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? अरबपति, करोड़पति चाहते हो ना? कौन नहीं चाहता? चाहता कौन नहीं? लेकिन सब बन नहीं पाते। कौन बनेगा?
कौन बनेगा? कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। वो बनेगा जो इस दुनिया को समझेगा, नेचर को समझेगा। देखो ध्यान से सुन लेना, तुम्हारी जिंदगी में अमीरी नाम की चीज ही नहीं है, ना किस्मत में, ना तुम्हारी किताब में, ना ऊपर वाला जब सृष्टि बनाता है तो नेचर को बैलेंस करता है। अगर नेचर इम्बैलेंस हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर बारिश ही बारिश होती रही 365 दिन, दुनिया खत्म हो जाएगी। है ना? नेचर, नेचर क्या है? दुनिया का नेचर क्या है? ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है, गरीब भी रखेगा, अमीर भी रखेगा, मिडिल क्लास भी रखेगा और अपर मिडिल क्लास भी रखेगा। उसको चलानी है सृष्टि। अगर उन्हें सब लोग अमीर बना दिए तो गांव में खेत पे काम कौन करेगा? अन्न कहां से उगेगा? सृष्टि खत्म। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सृष्टि खत्म हो जाएगी। अगर वो सबको अमीर बना देगा तो घर की चिनाई कौन करेगा? ड्राइवर कहां से लाओगे? नौकर कहां से लाओगे? ये दुनिया कैसे चलेगी? अमीर लोग काम करते हैं क्या? अमीर लोग तो काम करवाते हैं। तो काम करने वाले मजदूर कहां से आते? इसलिए कई बार, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च की एक दिन बैठ के, मैंने कहा यार इस इंडस्ट्री में इतने कमजोर लोग आते हैं, जरूरतमंद लोग आते हैं, घर में इतनी जरूरतें हैं, इतनी भूख है उनके घर में, इतनी चीजों की तंगी है, फिर भी ये धंधा छोड़ जाते हैं। तो एक दिन मैंने बैठे बैठे विचार किया, कुछ भगवान से बात भी की कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ये तो पाप है, ये तो विश्वासघात है अपने साथ, अपने परिवार के साथ, कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके भी आप फेल हो जाते हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आने के बाद भी आप छोड़ जाते हो। ये तो पाप है। जिस प्लेटफॉर्म से आपके बच्चे सब सुखी रह सकते हैं, फिर छोड़ जाते हो। ये पाप लोग क्यों करते हैं? तब मेरे मन में विचार है, ओहो, ये लोग नहीं करते, भगवान करवाता है, क्योंकि उसको नेचर को बैलेंस रखना है। अगर भगवान ने, सुनो, लड़ाई बहुत मजबूती से लड़नी पड़ेगी, हल्का फुल्का आदमी तो यहाँ उल्टी कर देगा। हाँ, तुम कंफर्ट के साथ सोचो, आराम आराम से हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। अगर भगवान को तुम्हें अमीर बनाना होता ना तो टाटा अंबानी बिरला के घर में जन्म दे देता। सीधी सीधी बात सुनो, नेचर को बैलेंस करना था, हमें अमीर नहीं बनाना था। अमीरों के बच्चे होते तो हम क्यों निकल जाते? किस लिए पसीना बहाना पड़ता? बचपन से ही गाड़ी बंगले होते हैं हमारे पास, होते हैं ना, पर हमारा जन्म वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नेचर बैलेंस। भगवान को, सृष्टि को बैलेंस करना पड़ेगा। अब होता क्या है, जब हमारा धरती पे जन्म हो जाता है, धरती की जरूरतें, धरती पे रहना है तो जरूरतें पूरी करनी है। ये चकाचौंध हम देखते हैं, एसलीपीएस वेलनेस का प्लान देखा, प्रोग्राम देखा, हमारा भी दिमाग खराब हुआ। हम भी बनेंगे महिपाल, हम भी बनेंगे मामचंद, अनिल, अनुज शर्मा, अमित दुबे, हम भी ऐसा करेंगे। बस सोचा ही जाता है। जैसे तुम सोचते हो ना तो ऊपर वाले का मीटर शुरू हो जाता है। अबे अरे धरती पे मिडिल क्लास भेजा, नीचे जाती बागी हो गया। अगर मुझे तुझे अमीर बना के भेजना होता तो मैं तेरी किलकारियां किसी अमीर के घर में गुजमा देता। जब मैंने लिखा ही नहीं तेरी किस्मत में अमीरी, तो बदलने की कोशिश मत कर। अब नीचे आके किसके भगवान, भगवान से हमारी कौन सा मुलाकात हुई है जो माने? ना भाई, हम तो मर्जीज लेंगे, हम तो जगवार लेंगे और हम लग जाते हैं। तो ऊपर वाले के हाथ में और तो कुछ है नहीं, करेगा क्या? इंसान के दिमाग पे तो कंट्रोल कर नहीं सकता, फिर वो आपके साथ खेल खेलता है, खेल खेलता है। गॉड गिव्स यू चैलेंजेस बिकॉज यू गिव द चैलेंज टू गॉड। आपने भगवान को चैलेंज किया है कि तूने मुझे आम आदमी बनाया, मैं खास बन के रहूंगा, तो भगवान भी चैलेंज करेगा। फिर भगवान भी चैलेंज देगा कि अगर तू खास बन के जिएगा तो मैं देखूं साला मेरी सेमेट्री में क्या गड़बड़ हो गई। फिर कंप्यूटर चेक करता है क्या मैंने गलती करी या ये इंसान गलत है। ऊपर वाला भी चैलेंज देता है। ये दोनों तरफ से चैलेंजेस होते हैं। ये जो फेलियर आते हैं, मैं
7 बार फेलियर हुआ हूं। 7 times I got failure। अच्छा एक बात बताओ, सारे समझदार लोग बैठे हो ना, चलो ये तुम्हारा फेलियर क्यों आता है? तुम्हारे को रोज नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हो? तुम कोई काम करते हो उसमें फेलियर क्यों आता है? अमीर आदमी क्यों फेलियर नहीं होता? बताओ। ऋतिक रोशन फेल हुआ, पहली फिल्म हिट, साले की पहली फिल्म। हाँ, अमीर बाप का बेटा था, भगवान ने अमीरी सिस्टम से भेजी थी कि भाई ये लड़का तो अमीर ही रहेगा, पहली फिल्म हिट। अरे हाँ है ना, तो वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी गरीब का बेटा 42 साल की उम्र तक स्ट्रगल करता रहा। भगवान अमीरों को चैलेंज नहीं देता, क्योंकि अमीरों की अमीरी लिख के उसने भेजी है, गरीबों को चैलेंजेस देता है, मिडिल क्लास को चैलेंजेस देता है। वरुण धवन पहली फिल्म हिट, और वरुण धवन जैसे कितने चले गए बॉलीवुड में, कितने कितने साल हो गए, आज तक मौका नहीं मिला। इसका मतलब चैलेंजेस फॉर मिडिल क्लास ओनली, नॉट फॉर अपर क्लास। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि गलती उससे हुई है या ये व्यक्ति गलत है। और जब हम ये साबित कर देते हैं कि भगवान जी तुम थोड़ा जल्दबाजी में साला सिस्टम खराब कर गए थे, मैं आदमी तो अमीर था, क्योंकि तुम्हारे को दिन में बहुत सारे बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, तो एक आधा मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक हो ही जाती है। समझे? वो क्या करता है, वो चैलेंज देगा। वो चैलेंज किस रूप में आता है? आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। कोई लेडीज काम करने जाएगी तो उसका पति अड़ जाता है, हट जा, अगर तू घर से बाहर गई तो, रात को 8 बजे आई तो, उसको सोचता है पति है। अरे पति नहीं, वो भोले बाबा, वो आ गया उसके अंदर। तेरे को काम नहीं करने देना ना, उसको भगवान को करने नहीं देना, चैलेंज देना है। कोई पति जाता, उसकी पत्नी आके खड़ी हो जाती है, ए जी आपने कंपनी वंपनी की ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी, जहर खा लूंगी। पत्नी नहीं है, तो शेरा वाली मैया घुस गई उसमें। समझे? पूरी पूरी टीम नीचे से साफ हो जाती है, अच्छा खासा चेक बन रहा होता है, टूट जाता है। यहां से बाहर निकलोगे, यहां से बाहर निकलते ही नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। छोड़ यार कंपनी का प्रोग्राम, अरे ठीक है अपनी जिंदगी यार, सही है यार, अपने 20,000 बहुत है, 50,000 बहुत है। ये आप नहीं कह रहे, वो कहलवा रहा है। नेगेटिव आप होते नहीं, आपको किया जाता है। आप फेल होते नहीं, बार बार आपको गिराया जाता है। मेरे साथ भी हुआ। 7 साल तक, 7 साल में 7 से 8 साल में मैं 7 बार फेल हुआ। पूरी टीमें खत्म हो गई, जीरो होता, फिर उठता, फिर जीरो होता। लेकिन मैं भी तो ऊपर वाले का गेम समझ गया था, मगर जैसा तू वैसा मैं। तो जितनी बार गिराएगा मैं उतनी बार उठूंगा। और मुझे पता था भगवान एक ही आदमी के सामने हारता है, एक ही आदमी के सामने हारता है, जो व्यक्ति 100% पॉजिटिव होता है, अपने काम को लेकर 100% पॉजिटिव होता है। क्यों हार जाता है मालूम? एक कहावत सुनाऊं। एक धन्ना भगत था राजस्थान में, एक स्पीच थोड़ी लंबी जा रही है, जाने दो, मौज लेने दो दुनिया को मौज। एक धन्ना भगत होता था, वो मंगलवार का व्रत रखता था। तो बड़ा मासूम आदमी था, भगवान को लेकर 100% पॉजिटिव था। तो उसने खेत में गया और भगवान बजरंगबली की मूर्ति बनाई, मूर्ति बना के उस पर लगा दिया खाना। बोला खा भोग, फिर मैं खाऊंगा। पत्थर की मूर्ति कहाँ खाने वाली है? और वो इतना मासूम था, 100% पॉजिटिव था, उसको लगता है भगवान भोग लेते हैं। वो बैठ गया, 3 1 निकला, 3 2 निकले, 3 3 निकले, 3 4 निकले। वो खा ही नहीं रहा खाना। बोला पहले तू खा फिर खाऊंगा। बजरंगबली ऊपर से देख के परेशान, यार ये तो पागल आदमी है, दीवाना आदमी है, मस्ताना आदमी है, 100% मुझे लेके पॉजिटिव है। बजरंगबली को किताबों में लिखा है, तुम्हारा इतिहास बताता है, आना पड़ा, उसके साथ बैठ के खाना पड़ा। मतलब जब इंसान 100% पॉजिटिव होगा, जुनूनी होगा, जिद्दी होगा, जज्बाती होगा, और एक बात सोच लेता है जीवन में कि अब यही जिंदगी चाहिए, या करूंगा या मरूंगा, वो मरने देगा नहीं, करवा देगा। तो या अपलाइन से झगड़ा हो गया, डाउनलाइन से नाराजगी हो गई, ये सब उसके खेल है।
लाइन में भी वही घुसता है, डाउन लाइन में भी वही घुसता है। सारे खेल ऊपर वाला खेलता है। तैयार हो इस चैलेंज के लिए? चैलेंज के लिए तैयार हो? चैलेंजेस आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। 7 पे संपन्न हो जाएंगे। आर यू रेडी? हिंदुस्तान तैयार है? हिंदुस्तान तैयार है? मैं भी आपके साथ तैयार हूं। गरीब अगर पैदा होना तुम्हारी मजबूरी है तो अमीर बनाना संजीव कुमार की मजबूरी है। अरे मुझे, मैं देसी आदमी, समझे, किसी बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करता। मुझे अगर भगवान ने ये जो फाउंडेशन जो भी काम कर रही है ना, ये आपके खून पसीने का पैसा है। मेरे कौन सब आपके बैंक चल रहे हैं? मेरा तो नाम हो रहा है, मेहनत तो आप लोग करके लाते हो। इसीलिए ऐसे केस में इतनी तेज कामयाबी क्यों आती है? क्योंकि ऐसे लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। अगर 1 रुपए की रोटी भी कोई खा रहा है तो आपकी मेहनत से खा रहा है, मेरी मेहनत से नहीं। आपने मेहनत की। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ऐसी मेरी नियत रखे भगवान, कचरा फचरा जो दुनिया के अंदर है मुझे नहीं चाहिए भाई दौलत। मुझे बहुत दिया भगवान ने, जितना देना था उससे बहुत ज्यादा दिया है। और मैं आपको वादा करता हूं जितना ऊपर वाला देगा उससे ज्यादा हम भलाई के काम करेंगे। मुझे नहीं बनाना 7,500 करोड़ का घर, बाढ़ में गया। 1.5-2 करोड़ का बहुत अपने लिए फर्स्ट क्लास चनाटन बोलता है। अगर अपने पास 7,500 करोड़ रुपए आए, ऐलान करता हूं इस मंच से, अगर ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी, लाखों लोगों को आसरा दूंगा, घर बना के दूंगा लाखों। जो मैंने कहा है मैंने किया है। अगर आया तो, अब यार अपनी जेब में नहीं आया तो मैं कहां से दूं? लाना किसको है? अरे किसको लाना है? किसको बनाना है दुनिया की नंबर 1 कंपनी? किसकी कंपनी है ये? किसकी कंपनी है? आप लोगों की। आप लोगों की, याद रखना। तभी ऐसे ऐसे काम करती है क्योंकि जनता की कंपनी है, जनता के लिए बनी है, जनता के लिए धर्म के काम करेगी। जितना हो सकता है उतना करेगी, जितना हमसे हो रहा है बनता उतना करते भी हैं। अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो 7 साल का समय है। 7 साल तो सब्र के हैं। 8वें साल में दिखाएंगे। 7 साल साथ के, 8वें साल ठाठ के। निकल गए बस जो निकलना था समय। 7 साल सब्र के, इससे आगे के साल कहर के। बहुत सब्र कर लिया, अब नहीं करूंगा। 2022 में इस रथ को लेके 50 शहरों में आ रहा हूं। 50 शहरों में आऊंगा, इसी रथ पे सवार होके आऊंगा। वो कहते हैं ना, जब तक डायरेक्ट सेलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा। सारे तोड़ ही रखे, तो थोड़े बचे कुछ उन्हें भी ले लेते हैं। खुश हो आप लोग? खुश हो? कुछ दे दूं? पहले बताओ, भगवान का चैलेंज लेने को तैयार है? सब तैयार हैं? जब नेगेटिव होगे क्या सोचोगे? हाँ, बैलेंस। ऊपर वाला बैलेंस कर रहा है, पर मैं ही क्यों फंसू उसके बैलेंस के चक्कर में? बतेरी दुनिया पड़ी है, वो फंस जाएगी। आज आपने देखा होगा कंपनियां बड़े प्राइस रखती हैं। इतने टिकट बेच दो प्राइस, ये कर दो प्राइस। मैंने भी प्राइस रखा, टेस्टिमोनियल प्राइस। टेस्टिमोनियल भेजो पूरे भारत से, जो सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा भेजेगा उसको प्राइस दूंगा। ये हिम्मत करने वाली कंपनी SLPSC बनी। टेस्टिमोनियल पे प्राइस। लोग ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये जानने के लिए मैंने
प्राइस रखा। तो सबसे पहले मैं प्राइस की घोषणा करता हूँ, फिर आज आपके लिए कुछ खास प्रोडक्ट भी लॉन्च करके जाऊंगा। प्राइस लगाओ, पूरे हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेस्ट टेस्टिमोनियल बना के भेजे अपने कस्टमर्स के। फर्स्ट प्राइज जाता है आईफोन 13, आईफोन 13। देखो लोग बेचने पे देते हैं, माल निकालती है कंपनियां प्राइस के चक्कर में। और मैं कहता हूं जिनको प्रोडक्ट की आपका वीडियो बना के ना फायदा हुआ कि नहीं। पहला प्राइज राकेश प्रजापति आईफोन 13, सेकंड प्राइज सुरेश एच मोरवडिया आईफोन 12, थर्ड प्राइज चंदन सिंह एलईडी एमआई ब्रांड, फोर्थ रिंकू सिन्हा सैमसंग गैलेक्सी S20, फिफ्थ प्राइज मनोज धोटे, सिक्स प्राइज रवि सिंह, सेवन सुनील प्रजापति, 8 कृष्णा किश्वार और 9वां प्राइज सूरज राजभर। ये हिंदुस्तान के हमारे वो फाइटर्स हैं जो प्रोडक्ट देते हैं और लोगों के पास जाके उनके रिजल्ट पूछ के हमेशा टेस्टिमोनियल बनाते हैं, सबसे ज्यादा टेस्टिमोनियल बनाते हैं। थैंक यू सो मच। यार टारगेट क्या चल रहा है अभी? आवाज नहीं आ रही है। एनिवर्सरी वाले दिन ऐसी आवाज निकालोगे, एसलीपीएस महोत्सव पे ऐसी आवाज निकालोगे? कौन सा टारगेट चल रहा है? कौन सा टारगेट चल रहा है? 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? ऐसे बोलो, मैं बोलूंगा 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे। 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? अपना बुक हो चुका है 15 जनवरी, पर्सनल क्रूज फॉर ओनली एसलीपीएस फाइटर्स। बाहरी आदमी की नो एंट्री, बाहर के लोगों की एंट्री नहीं चाहिए। कितने पैसे लेके आए? ओनली एसलीपीएस फाइटर्स का क्रूज बुक हो चुका है। तो 15 जनवरी का क्रूज करना है। अगर आपने क्रूज किया, बात ये नहीं आपने टारगेट जीता है, बात ये कि आपको जीतने की आदत पड़ जाए। अब मैं आपके लिए कुछ प्रोडक्ट लेके आया हूं। करूं? बहुत इंतजार था पूरे हिंदुस्तान को। अब यार देखो ऐसा है, मैं हर बार बताता हूं, प्रोडक्ट तो मैं दुनिया भर के ला सकता हूं, लोग ला ही रहे हैं। किसी की 600 की रेंज है, किसी की 800 की रेंज है, किसी की 1500 की रेंज है, किसी की 2000 की रेंज है। मैं भी ला सकता हूं, लेकिन मुझे उन प्रोडक्टों पर भरोसा नहीं। किसी और से लेके हमारी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती, हमारी कंपनी खुद के प्रोडक्ट खुद बनाती है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खुद का है। 1 अरब रुपए का आपको डोनेट करूंगा, 1 अरब रुपए का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आपको अगली साल इसी दिन देके जाऊंगा, इसी दिन दूंगा 9 नवंबर को। 1 अरब रुपए का, क्योंकि अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है तभी रिजल्ट आता है। बाहर से प्रोडक्ट हम लोग नहीं ले सकते, हमें आदत नहीं है। उसे कहते हैं उसे ट्रेडिंग। इधर से लिया, इधर को दिया, बीच में अपना भी लिया और लोगों को भी दिया। 99% लोग ट्रेडिंग करते हैं। आया ना? कंपनी वही है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वही है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ट्रेडिंग तो दलाली का, और हमें दलाली करने की आदत है। इसलिए एसलीपीएस वेलनेस सारे प्रोडक्ट खुद बनाती है, इसलिए उनमें क्वालिटी आती है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। पूरे हिंदुस्तान से लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, सर केमिकल पेस्टिसाइड से थोड़ी मदद मिलेगी, फसलें अच्छी होगी, प्लीज लाओ, प्लीज लाओ, प्लीज लाओ। 7 साल हो गए लोगों को चिल्लाते हुए, नहीं लाया। मैंने कहा उस दिन लाऊंगा जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा मेरे प्रोडक्ट में रिजल्ट है। कि बात किसान की है, और किसान देश की सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ा। किसान के साथ नहीं कर सकते, किसान के साथ तो वो सेंसिटिव तरीके से चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश का सबसे गरीब है। यस और नो? लेकिन हिंदुस्तान के किसानों सुन लेना, जब 5 कुंटल होती थी 6 कुंटल होगी। जहां फसल मरती थी वहां जिंदा रहेगी। मैं दे रहा हूं एसलीपीएस वेलनेस की तरफ से आज अपने किसान भाइयों के लिए 4 प्रोडक्ट।
उठा दे पर्दा। आओ मामचंद जी, महिपाल सर आओ, शिव कुमार जी आओ, रामवीर जी आओ, आओ आओ आओ। वैदिक एग्रो 90 प्रोडक्ट लॉन्च होता था, आवाज ताली आवाज, किसान का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पीजीपीआर, हर फसल में काम आते हैं, हर फसल में किसी में भी डलवा देना, फसल टॉप क्लास होंगी, मेरा वादा है। इको हरियाली, तीसरा प्रोडक्ट। और ये भूवीटा, भूमि में मिक्स होता है, और जो भूमि पंचर होती है वो भी फसल देने लग जाती है। चार प्रोडक्ट हो गए, चार हो गए। मुझे मुझे ज्यादा म्यूजिक का शौक है, मुझे बोलने दे भाई। समझ जा, इधर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, अपने म्यूजिक में लगा हुआ है, कमाल आदमी। उसके बाद अभी आपको पता है हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जो मैं रोज देखता हूँ। 40-40 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। 42 साल में लोग चले जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा लोग कैसे जा रहे हैं, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट आता है। और कार्डियक की दुनिया का सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट होता है, कार्डियक में जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारी किताबों में लिखा है, हमारे चरक संहिता में लिखा है, उसका नाम है अर्जुना एक्सट्रैक्ट। अर्जुना जड़ी बूटी आ गई है, एक्सट्रैक्ट है, हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा आपका। उसके बाद ज्यादातर बीमारियां क्यों हो रही हैं? मेटाबॉलिज्म स्लो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, फैट बॉडी में ज्यादा है ना, यस और नो? तो ये आ गया आपके लिए ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट। चाय नहीं पी जाती ग्रीन, बहुत से लोग होते हैं ग्रीन टी नहीं पी जाती, चाय अच्छी लगती है। आप ग्रीन टी का कैप्सूल खाओ, वजन घटाओ। ग्रीन कॉफी बीन, ये दुनिया की सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है, वेट लूजर होता है और वेट मैनेजमेंट करता है, मेटाबॉलिज्म मैनेजमेंट करता है, हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है। ग्रीन कॉफी बीन आप गूगल पे डाल के देखना, इसकी क्वालिटीज देखना, इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स से देखना, ग्रीन कॉफी बीन कितना बड़ा काम करता है। ये भी आ गई है। हो गए सारे साबुन, तो पहले ये लास्ट में। ये तीसरी साबुन भी आ गई है भाई, नीम तुलसी। कैसी है? आवाज नहीं आई। नीम तुलसी साबुन कैसी है? जानदार। और ग्लिसरीन, वो उससे भी जानदार। जो बाजार में बेच रहे हैं वो पी से शुरू होती है, उससे बढ़िया नहीं। अरे जो बाजार में बेच रहे हैं पी से शुरू होती है, पूरा नाम ले लो, साले केस कर देंगे। उससे बढ़िया है नहीं। अब बाजार में सर्दियों की एक साबुन आती है जो टी से शुरू होती है, समझ गए? तुम लोग बोल सकते हो, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, डी से शुरू होती है, डी से, सर्दियों में लगाई जाती है, समझ गए? उसकी बाप आ गई है। ये क्रीम बार आ गई है, सर्दियों की साबुन। अरे हम तो कहते हैं हम पे भरोसा मत करो। अगर अपनी जिंदगी हमारे साथ लगानी है, 50 रुपए का खर्चा कर लो। जिंदगी का फैसला अगर 50 रुपए में हो जाए कि सही है गलत है, एक साबुन यूज कर लो। अरे एसलीपीएस कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये है भाई, थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट है आजकल के मर्दों के लिए। आजकल के मर्दों की थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, इतने से समझ लो, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, माँ बहनें बैठी हैं।
वो इतने समझ लो, टेस्टोफास्ट, टेस्टोफास्ट एक हार्मोन होता है हर मर्द के अंदर, टेस्टोस्टेरोन। वो हार्मोन आजकल सभी के बड़े वीक होते हैं, तो मसल्स पावर नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती। गारंटी है 1 महीना खाएगा, खाएगा एक बार, मांगेगा बार बार। एसएलपीएस वेलनेस में कारें हो चुकी है, पता है आपको? हर हफ्ते कार आती है, हर दिन कार आती है, तो लोग देखना चाहते हैं कितनी कार है। तो अब जो आपकी एफएसएस किट आएगी उसमें कार बुक आएगी विद स्टोरी, कितने कार अचीवर है सबकी स्टोरीज के साथ, जिससे आप लोगों को दिखा सको। तो दोस्तों जब तक रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं, घर छोड़ दो बस, घरों से बाहर हो जाओ। सबसे बड़ा पंगा हमारा घर है, यस और नो? घरों से बाहर हो जाओ, घर छोड़ दोगे तो रिकॉर्ड भी तोड़ दोगे। घर छोड़ने को तैयार हो? और भाई जाते जाते कड़वी बात, नेगेटिव होके हमारी कंपनी में काम करते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इतना बढ़िया एमडी चुनो तो दीजिए। क्योंकि ना नेगेटिव आदमी पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी सकता। आई एम सॉरी, इट्स फैक्ट। क्या होगा कि मैं आपको कहूँ आप नेगेटिव होके भी लगे रहो तो आपका जो दूसरा कैरियर है वो भी खत्म हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं। मेरे फायदे और मेरे भले के लिए मैं नहीं चाहता कि आपका दूसरा कैरियर खराब होके ये कैरियर में भी आप खराब कर लो और वो भी खराब कर लो। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव व्यक्ति पॉजिटिव काम नहीं कर सकता। ये हमारी किताबों में लिखा है, साइंस बोलती है माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, है ना? मैथ बोलता है माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। 99% आप पॉजिटिव हो और 1% नेगेटिव हो, आपकी जिंदगी नहीं बन सकती। आई एम सॉरी। 100% पॉजिटिव, ब्लाइंड बिलीव करना, जैसे परमात्मा पे भरोसा करते हो ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा करना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म परमात्मा ने तुम्हें दिया है। वर्क इज वर्शिप। जब मंदिर मस्जिद में मांगने जाते हो ना कि भगवान अच्छी जिंदगी दे, तो भगवान साथ में पैसे नहीं देता, अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता देता है, और वो ये रास्ता है। अगर उसने दिया है तो इस रास्ते पे भरोसा करो। ये भगवान ने दिया, इंसान ने इंसान को नहीं दिया। बहुत सारे लोगों को हम समझाते हैं, वो हमारे साथ नहीं आते ना, नहीं आते ना, क्योंकि भगवान उन्हें देना नहीं चाहता। तुम्हें दिया है, ब्लाइंड बिलीव, 100% पॉजिटिव। एक कहावत सुनी है, फिश ऑफ सेम फिन स्विम टुगेदर। एक जैसी मच्छी साथ तैरती हैं। कौवा कौवा के साथ उड़ता है, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है, बाज बाज के साथ उड़ता है। कौवा और चिड़िया साथ नहीं उड़ते। समझ गए? तो नेगेटिव पॉजिटिव लोग साथ नहीं रह सकते। नेगेटिव पॉजिटिव लोग साथ नहीं रह सकते। मैं कहता हूं 5 साल दो बस। तैयार हो? कितने साल? हाथ खड़ा करो। 5 साल। 5 साल दोगे? बस 5 साल, 5 years पॉजिटिव होके लगे रहना। क्या होगा? 100% पॉजिटिव रह के 5 साल। देखो, छोड़ने को तो तुम यहां से निकलते छोड़ दो, मैदान से बाहर आने के बाद हार पक्की है। मैदान में डटे रहने से जीत की उम्मीद होती है। मैदान छोड़ दिया तो बाहर बैठ के ताली बजाने के सिवा कोई काम नहीं है। खेलते रहोगे तो कोई ना कोई बोल आएगी, एक बोल में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 5 साल खड़े रहना, डिगना मत। धंधा हो, कम हो, ज्यादा हो, अच्छा हो, बुरा हो, 5 साल तक पता नहीं। व्हेन यू गेट द बिग ब्रेक यू डोंट नो। दुनिया में आज तक किसी को नहीं पता किसको कब बड़ा ब्रेक मिलेगा। मोदी जी को नहीं पता वो प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी को नहीं बताता। अरविंद केजरीवाल को नहीं पता मुख्यमंत्री बनेगा। व्हेन विल यू गेट द बिग ब्रेक यू डोंट नो। अपनी डेस्टिनी में कल क्या लिखा है किसी को पता नहीं है। 5 साल तक खड़े रहना, 5 साल तक छोड़ना मत। मैं कहता हूं बुरी बात, अगर कुछ नहीं हुआ तो 5 साल में तो क्या हो गया यार? जैसे कल थे ऐसे तो जीवन भर रहोगे। जो आज लाइफ स्टाइल है वो तो हमेशा रहेगा। अभी कौन से
पांच साल में कुछ नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिंदगी आज है वो 5 साल भी रहेगी, लेकिन एक बार सोचना कुछ हो गया तो। पीढ़ियों की पीढ़ियां तुम्हें याद रखेगी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान परमात्मा अल्लाह गॉड वाहेगुरु से दुआ करता हूँ कि आप सबकी हिम्मत, आपका जज्बा बरकरार रखे, आप सबको पॉजिटिव रखे, आप सबकी नजरिया पॉजिटिव रखे और आप सब टिके रहो। और ऊपर वाला चैलेंज फेंकता रहेगा, तुम चैलेंज लेते रहो और जीतते रहो और आगे बढ़ते रहो और क्रूज पे घूमते रहो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। पूरे भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत नमन, हाथ जोड़कर थैंक यू सो मच। भारत से जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, थोड़ा स्पीच का टाइम लंबा हो गया था क्योंकि आज थोड़ा गर्मी जाती थी 7 साल की। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू। एक बार जोरदार तालियां एवरीवन फॉर आवर मैनेजिंग डायरेक्टर, आवर सीईओ। और अब इस सेलिब्रेशन को हम केक कटिंग के साथ आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ AWPL के वो सारे बैक एंड स्टाफ जिनकी मेहनत और लगन की वजह से सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। सो आई रिक्वेस्ट द एंटायर स्टाफ, बैक एंड स्टाफ टू जॉइन अस। एट द सेम टाइम हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे एम्बेसडर मिस्टर शिव कुमार जी, प्लीज जॉइन अस। वी रिक्वेस्ट अनुज शर्मा जी, प्लीज जॉइन अस। वी रिक्वेस्ट मिस्टर अमित दुबे, our Crown Diamond, Mr. Dilip Singh ji. We request all of you to please join us. Mr. Kunal Jadhav.
कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत बधाई 7 वर्ष पूरा होने के लिए। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का कि आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने शरीक होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आप सभी परिवार का सदस्य हैं, इससे AWBL की शोभा बढ़ती है। तो चलिए डिनर के साथ समापन करते हैं। आप सभी से अनुरोध है क्यों में आराम से डिसिप्लिन के साथ अपना भोजन करें। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। विद दिस आई काव्या साइनिंग ऑफ।